पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है इसमें कि जब अपोजिट और इक्वल फोर्सेस जब स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होती है तो ऑप्शन इसका बी सही है। दूसरी वाली में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ कपल। थर्ड वाले का ऑप्शन जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोयल, तो केमिकल एनर्जी जो होती है, जब केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और फिर लाइट एनर्जी, सी ऑप्शन सही है। फोर्थ में यहाँ पर जब लाइट की कौन सी करेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव चेंज नहीं होती, तो इसका ऑप्शन बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्बिनेशन इज करेक्ट, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो हमें पता गामा एक्स अल्ट्रा विजिबल इंफ्रा माइक्रो रेडियो होता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, गामा विजिबल और माइक्रो। फिर सेकेंड वाले में विच ऑफ लीवर जो ग्राफ प्लॉटेड करते हैं लोड वाई एक्सिस में है और एफर्ट एक्स एक्सिस में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू स्लोप होता है। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट, ऑप्शन ए सही है। फिर फॉर ए रियल इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज फॉर्म करती है, तो यहाँ पर रेशियो दिया है कि 1:2.5। देन तो यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट आपका रेशियो गिवन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन इसमें डी सही है। उसके बाद है 8th वाली में एंगल ऑफ इंसिडेंट मोर देन क्रिटिकल एंगल होता है, तो वहाँ पर आप 45 तो 45 तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मोर देन क्रिटिकल एंगल, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 होता है, जब इसको इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पर टोटल डिवीजन 90 डिग्री होगी बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी सही। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए क्लोज सर्किट कंटेन बल्ब सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई और इंटरनल टर्मिनल वोल्टेज V इज रिलेटेड टू इन टर्म्स ऑफ करंट I, तो V बराबर होता है E माइनस आई आर। आर यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है, V टर्मिनल वोल्टेज है, E जो यहाँ एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को बोलते हैं हम यहाँ पर EMF, तो ऑप्शन इसका सही है बी। और तीसरी 10th वाले में मेटल है और उसका मास 5 ग्राम, थर्मल कैपेसिटी और 2.5 kg पर केल्विन, और इसके मास को यदि मेटल के मास को ट्रिपल कर दिया जाए तो इस पर हीट कैपेसिटी विल बी, तो इसमें ऑप्शन है हमारा डी 0.5 जूल पर ग्राम पर केल्विन।